हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, ये हमारा जो एनिमल किंगडम चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी का बच्चों, जो फोर्थ चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम, इसका सेकंड लेक्चर है। इससे हमने पहले एक लेक्चर और डिस्कस किया था जिसमें हमने एनिमल किंगडम या जंतु जगत के बारे में जो बेसिक नॉलेज थी बच्चों वो हमने क्या की थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इससे पिछली वाली वीडियो मेरे YouTube पर जो प्लेलिस्ट है आपको वहां वो वीडियो मिल जाएगी। आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेगा तो आपको ये वीडियो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आपका जो इस चैप्टर का एक एक क्या होगा बच्चों, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला होगा। मैं आपको प्रीवियस वीडियो की एक छोटा सा उसका रिकैप दे देता हूँ, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों। पिछली वीडियो में हमने देखा कि थी आर.एच. व्हिटेकर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सारे जो ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी जीव थे, उनको 5 समूहों में बांट दिया था। उन समूहों को बच्चों क्या बोला जाता है? जगत बोला जाता है। उसमें से ही हमारा एक जगत था जिसका नाम है जंतु जगत या एनिमल किंगडम, जो कि हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th का लेसन नंबर 4 है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था बच्चों एनिमल किंगडम जो है, जंतु जगत है, उसको आगे फिर 11 संघों में बांटा गया है, 11 समूहों में बांटा गया है। वो संघ कौन कौन से थे बच्चों? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। ये हमारे 11 संघ थे। फिर हमने पढ़ा था बच्चों कि ये जो जंतु जगत को जो 11 संघों में बांटा गया है, 11 समूहों में बांटा गया है, ये कुछ आधारों पर बांटा गया है या किन कुछ बेसिस पे बांटा गया है। हमने वो बेसिस देखे थे बच्चों, कौन कौन से थे कि सममिति या सिमेट्री के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन के आधार पर क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है। हमने देखा था सिलोम या देह गुहा के आधार पर क्या किया गया बच्चों? क्लासिफिकेशन किया गया है। सेगमेंटेशन या खंडी भवन के आधार पर क्या किया गया है बच्चों? क्लासिफिकेशन किया गया है। और आपका जो जर्म लेयर है या जनन स्तर है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। नोटोकॉर्ड के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम अब क्या करने वाले हैं बच्चों? उन आधारों को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी आधार थे वो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिए थे, कल की क्लास में हमने वो सारे नोट डाउन कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे? उन्हीं आधारों में से एक आधार उठाएंगे जिस पर क्या किया गया है, जंतु जगत जो है या एनिमल किंगडम है उसको 11 समूह में बांटा गया है। भाई बच्चों, एक आधार नहीं है, बहुत सारे आधार है। वो हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिए थे कौन कौन से आधार है। अब उसी में से क्या करने वाले हैं हम? एक आधार जो है जिसके आधार पर जंतु जगत का वर्गीकरण किया गया है उसको हम समझने वाले हैं। तो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक उठा रहा हूं, मतलब आज जो क्या करेंगे हम देखेंगे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बच्चों? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन के आधार पर। क्या बच्चों? शारीरिक संगठन के आधार पर किस तरीके से, शारीरिक संगठन के आधार पर किस तरीके से बच्चों क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है बच्चों, हम कौन सा, हमारा क्या टॉपिक है बच्चों आज का? कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन के आधार पर जंतु जगत का वर्गीकरण, के आधार पर बच्चों जंतु जगत का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं शारीरिक संगठन का क्या मतलब है बच्चों। ठीक है, शारीरिक संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बच्चों कि जो जंतु का शरीर है वो किन चीजों से मिलकर बना है। जंतुओं का शरीर बच्चों किन चीजों से मिलकर बना है, वो क्या हुआ भाई? शारीरिक संगठन। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं कि इस पृथ्वी पर बच्चों आपको जितने भी एनिमल मिलेंगे, क्या मिलेंगे? जितने भी एनिमल मिलने वाले हैं या जंतु मिलने वाले हैं, उनमें कुछ क्या पाया जाता है? अलग अलग प्रकार का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? इस पृथ्वी पर या इस अर्थ पर या इस संसार में जितने भी एनिमल है, जितने भी जंतु हैं, उनमें आपको अलग अलग प्रकार का क्या देखने को मिलता है? शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। देखते हैं बच्चों वो कौन कौन से क्या है बच्चों, किस किस प्रकार का जो शारीरिक संगठन है, किस किस टाइप का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें जंतु या एनिमल्स में देखने को मिलता है। बच्चों, जो सबसे सरल प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है या सबसे क्या बोल सकते हो आप, सरल प्रकार का या सिंपलेस्ट टाइप का जो क्या होता है बच्चों, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है
वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक। क्या बच्चों? प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं आपको एक एक लाइन समझा दूंगा, एक एक जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चों जीव द्रव्य स्तर का। क्या बच्चों? जीव द्रव्य स्तर का, जीव द्रव्य स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना बच्चों? आपको बच्चों को अक्सर इनके एग्जाम्पल याद करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो हम देखेंगे बच्चों कितनी आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं। तो दूसरा जो क्या देखने को मिलता है, जो हमारे को शारीरिक संगठन जंतुओं में देखने को मिलता है, या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें दूसरा जंतुओं में देखने को मिलता है, वो होता है बच्चों सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, इसे हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन। कौन सा? कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन। इसके बाद जो एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया, तीसरा टाइप ये हो गया, चौथा टाइप हो गया टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा बच्चों? टिश्यू टाइप का, या टिश्यू आप बोल सकते हो लेवल, या सेलुलर लेवल का बोल सकते हो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, मतलब उत्तकीय स्तर का, उत्तकीय स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यह शारीरिक संगठन। चौथा जो आपको देखने को मिलेगा बच्चों, वो देखने को मिलेगा ऑर्गन लेवल का या ऑर्गन टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, या अंग स्तर का शारीरिक संगठन। जो लास्ट और पांचवा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन हमें जंतुओं में देखने को मिलता है बच्चों, वो क्या होता है? सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा होता है बच्चों? सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में बोला जाता है तंत्र स्तर का। क्या बोला जाता है बच्चों? तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। तो बच्चों इस क्या बोलते हैं अर्थ पर आपको, या इस पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स मिलेंगे उनमें ये 5 टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा बच्चों। कौन कौन से 5 टाइप होंगे? पहला आपको देखने को मिलेगा प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोल सकते हो जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है सेल्यूलर टाइप का या सेलुलर लेवल का या कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन। तीसरा बच्चों टिश्यू लेवल का या उत्तकीय स्तर का शारीरिक संगठन। चौथा बच्चों होता है ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये अंग स्तर का शारीरिक संगठन। पांचवा होता है सिस्टम लेवल का या तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। अगर आपसे पूछ ले सबसे सरल प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है बच्चों, तो सबसे सरल प्रकार का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या शारीरिक संगठन है वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों। और अगर आपसे पूछ ले सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है या सबसे जटिल प्रकार का शारीरिक संगठन कौन सा है, तो बच्चों सिस्टम लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे जटिल प्रकार का होता है। बच्चों हमारे में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, देखो बच्चों ह्यूमन भी क्या है, एक एनिमल है। हम क्या होते हैं, हम भी एक एनिमल है बच्चों। ह्यूमन जो है वो एक एनिमल है। तो क्या होता है, अब हमारे में भी कोई ना कोई, इन पांचों में से हमारे में भी कोई ना कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा बच्चों। तो हमारे अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। कहने का मतलब सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या आप बोल सकते हो हिंदी में तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन हमें देखने को मिलता है। अभी मैं आपको बताता हूं क्या होता है तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन, क्या होता है अंग स्तर का, क्या होता है टिश्यू लेवल का, क्या होता है सेलुलर लेवल का, क्या होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, शारीरिक संगठन है, कौन से एनिमल में कौन सा आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको ये पता लग गया होगा। ठीक है बच्चों। शारीरिक संगठन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमारा जो शरीर है वो किन चीजों से मिलकर बना है। समझ में आ रही है, हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या हमारे शरीर का संगठन क्या है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है। बच्चों एक जाहिर सी बात है, हम जितने भी जीव हैं वो बने तो कोशिकाओं से ही है, ठीक है ना। पर इसमें यह समझने की कोशिश करेंगे हम
कि कोशिकाएं आगे क्या होती है, डिफरेंशिएट होकर अलग अलग एनिमल में या अलग अलग जीवों में, अलग अलग जंतुओं में जो कोशिकाएं हैं वो विभेदित होकर क्या बनाती हैं, अंग भी बना लेती हैं, उत्तक बना लेती हैं, तंत्र बना लेती हैं। तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये मैं आपको जो है प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। पहले हम समझते हैं सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं बच्चों सेलुलर लेवल का, या ठीक है बच्चों, सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपको दो तीन बातें नोट डाउन करनी है, मैं आपको बता देता हूं बच्चों। देखिए पहला है सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो किन एनिमल का जो मतलब किन एनिमल्स में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, शारीरिक संगठन है, सेल्यूलर लेवल का होता है बच्चों। पहली बात आपको याद रखनी है, देखो सेल्यूलर लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट में लिख रहा हूं बीओ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो केवल किस में मिलेगा बच्चों, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर एनिमल कहने का मतलब बहुकोशिकीय जंतुओं में मिलता है, मल्टी सेल्यूलर एनिमल में मिलता है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब आपको एक बात याद रखनी है बच्चों, सेल्यूलर लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, वो याद रखिएगा बहुकोशिकीय जंतु में मिलेगा। किस में मिलेगा, बहुकोशिकीय जंतुओं में मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाहता हूं मैं। आप कहोगे अब सर सारे जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, भाई सही बात है, जितने भी जंतु एनिमल किंगडम में आते हैं वो सारे के सारे बहुकोशिक होते हैं। पर मैं कहना क्या चाहता हूं, उस चीज को समझिएगा कि सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है बच्चों, कि मान लो ये एनिमल क्या है, ये कोई एक एनिमल है और इसमें क्या है बच्चों, एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं, ये मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल है, ये एक से ज्यादा कोशिकाओं का मिलकर कोशिकाओं से बना है। अगर इस एनिमल में सिर्फ और सिर्फ कोशिकाएं ही पाई जा रही हैं या सेल्स ही पाई जा रही हैं, सेल्स के अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं मिल रही, जैसे कि इसके अंदर टिश्यू नहीं मिल रहे, ऑर्गन नहीं मिल रहे, सिस्टम नहीं मिल रहे, तो मैं क्या कहूंगा कि इस एनिमल का या इस जंतु का बच्चों जो शारीरिक संगठन है वो क्या है, सेलुलर लेवल का है या कोशिकीय स्तर का है। कहने का मतलब कि जिस एनिमल का क्या होगा बच्चों, सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, पहली बात तो वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर एनिमल होना चाहिए। और उस मल्टी सेलुलर एनिमल में बच्चों सेल्स के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, मतलब सेल्स जो होगा वो डिफरेंशिएट होकर या समूह बनाकर उत्तकों का निर्माण नहीं करेगी। अब जब बच्चों उसमें उत्तक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है अंग भी नहीं बन सकते और ना ही तंत्र बन सकते हैं। तो मैं एक बात लिख देता हूं कि जिन जीवों में, जिन जंतुओं में केवल कोशिकाएं, जिन जंतुओं, एक सेकंड बच्चों इसको और बढ़िया तरीके से लिखते हैं, जिन जंतुओं का शरीर केवल कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात उनमें न उत्तक पाया जाता है, न अंग पाए जाते हैं, न तंत्र पाए जाते हैं। समझे बच्चों, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिन जंतुओं में, मतलब जिन जंतुओं का शरीर सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं से बना है, मतलब कोशिकाएं आगे विभेदित या डिफरेंशिएट हो गए, बच्चों क्या नहीं बना रही,
टिश्यू नहीं बना रही, कहने का मतलब उत्तक नहीं बना रही, ठीक है, ना अंग बना रही है ना तंत्र बना रही है, मतलब सेल ही पड़ी है, सेल आगे चलकर टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम, कहने का मतलब उत्तक, अंग और तंत्र का निर्माण नहीं कर रही। तो बच्चों ऐसे जंतु का जो शारीरिक संगठन होगा या जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो किस तरह का होगा बच्चों, सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, मैंने क्या बोला, ठीक है। तो सेलुलर लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उम्मीद है आपको समझ में आ गया है अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, सारों के एग्जांपल एक साथ बता दूंगा कि सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किन एनिमल में मिलेगा, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किन में मिलेगा, ऑर्गन लेवल का किन में मिलेगा, सिस्टम लेवल का किस में मिलेगा। अब हम समझते हैं बच्चों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है बच्चों, कौन सा, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए अब हम देखते हैं बच्चों टिश्यू लेवल का, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो देखो या उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन का क्या मतलब बच्चों, तो याद रखिएगा आपको कि बच्चों टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी जाहिर सी बात है मल्टी सेल्यूलर एनिमल में देखने को मिलेगा, एनिमल में देखने को मिलेगा। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, देखो सेलुलर लेवल का भी सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको किसमें देखने को मिलेगा बच्चों, मल्टी सेलुलर एनिमल में, और टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको मल्टी सेलुलर एनिमल या बहुकोशीय जंतुओं में देखने को मिलेगा। तो बच्चों सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें फर्क क्या है बच्चों, बड़ा फर्क है। सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सरल प्रकार का शारीरिक संगठन है, और जो टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। मतलब ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो पिछले वाले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलुलर लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उससे थोड़ा सा एडवांस है। इसमें क्या होगा बच्चों, ये थोड़ा सा एडवांस कैसे है, अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं या सेल्स होती हैं वो क्या बना लेती हैं, ग्रुप्स बना लेती हैं और टिश्यू का निर्माण कर देती हैं या उत्तकों का निर्माण कर देती हैं। तो समझे बच्चों, टिश्यू लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, टिश्यू लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा बच्चों, कोशिकाएं विभेदित होकर, कोशिकाएं विभेदित होकर उत्तकों का निर्माण कर देती है, उत्तकों का निर्माण, या आप याद रख सकते हो बच्चों टिश्यू का, उत्तकों का निर्माण कर देती है। याद रखें बच्चों, इसमें क्या होगा, जो पहले कोशिकाएं अलग अलग पड़ी थी वो कोशिकाएं अब क्या होगी बच्चों, वो कोशिकाओं थोड़ी सी एडवांस हो गई, मतलब उन कोशिकाओं ने समूह बना लिया, और कोशिकाओं के समूह को बच्चों हम क्या बोलते हैं, उत्तक। तो क्या हो गया, इसमें क्या होगा, टिश्यू लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कोशिकाएं विभेदित होकर या डिफरेंशिएट होकर उत्तकों का निर्माण कर देती है। बच्चों याद रखिएगा सिर्फ उत्तकों का निर्माण करेगी, ठीक है ना। इस टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अंगों का निर्माण नहीं होगा, ना ही तंत्रों का निर्माण होगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई जंतु है, मैं कह रहा हूं इसके अंदर टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन है, कहने का मतलब इसमें सिर्फ उत्तक ही पाए जाएंगे, ना इसके अंदर अंग मिलेगा देखने को, ना इनके अंदर तंत्र देखने को मिलेगा। जैसी बात है सेल तो देखने को मिलेगी और टिश्यू भी देखने को मिलेगा, पर इसके अंदर अपने को अंग देखने को नहीं मिलेगा, कहने का मतलब ऑर्गन देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही सिस्टम या तंत्र देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको पता लग गया होगा सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। क्या बच्चों, ऑर्गन लेवल का, क्या ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या अंग स्तर का शारीरिक संगठन क्या होता है, देखते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, अंग स्तर का या ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों, इसको समझने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिएगा मैं यहां पे फिर से वही बात लिखूंगा बच्चों, क्या कि ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस में देखने को मिलेगा बच्चों, मल्टी सेल्यूलर एनिमल के अंदर देखने को मिला। किसके अंदर, मल्टी सेल्यूलर एनिमल या बहुकोशिकीय जंतुओं में, एनिमल में
देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलेगा। ठीक है, अब याद रखिएगा बच्चों, ये जो ऑर्गन लेवल का या जो अंग स्तर का शारीरिक संगठन है बच्चों, ये कोशिकीय यानी कि सेलुलर लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और टिश्यू लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कहने का मतलब उत्तक स्तर का जो शारीरिक संगठन है, उन दोनों से एडवांस है। उन दोनों से क्या है, ये जो ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उन पहले वाले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से क्या है बच्चों, थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा ज्यादा विकसित है। कैसे विकसित है, तो देखिए वही बात बच्चों, ये मैंने बात आपको बताई थी, ये भी किन में देखने को मिलेगा बच्चों, मल्टी सेल्यूलर एनिमल में देखने को मिलेगा। बट इसमें और पीछे वालों में अंतर क्या है बच्चों, देखो टिश्यू लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बच्चों, कोशिकाएं थोड़ी सी डिफरेंशिएट हुई थी, सेल्स थोड़ी सी डिफरेंशिएट हुई थी और उन्होंने ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को बच्चों ने बोल दिया टिश्यू। यहां पर बच्चों क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो टिश्यू होते हैं बच्चों, टिश्यू बोले तो उत्तक जो होंगे, उत्तक वो क्या होते हैं, विभेदित होकर या आप बोल सकते हो डिफरेंशिएट होकर क्या बना लेंगे, अंगों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, टिश्यू थोड़े से विभेदित होंगे, डिफरेंशिएट होंगे और अंगों का निर्माण कर लेंगे। मतलब क्या है बच्चों, देखिए अब मैंने बोला कि इस एनिमल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है बच्चों, ऑर्गन लेवल का या अंग स्तर का शारीरिक संगठन है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसके अंदर जो टिश्यू थे या जो उत्तक थे, वो उत्तक क्या होगा, विभेदित हो गए, मतलब उन्होंने समूह बना लिया बच्चों, उन्होंने क्या बना लिया, समूह। और उत्तकों के समूह को हम जानते हैं अंग बोलते हैं। तो कहने का मतलब इस एनिमल में क्या होगा, हमारे को सेल्स देखने को मिलेंगी, टिश्यू देखने को मिलेगा और ऑर्गन या अंग देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बच्चों, जिस एनिमल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अंग स्तर का होगा या ऑर्गन लेवल का होगा, उसमें हमें कोशिकाएं, सेल्स बोले तो या टिश्यू और क्या ऑर्गन देखने को मिलेगा बच्चों। इस टाइप के एनिमल के अंदर हमें सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का है या अंग स्तर का है, सिस्टम लेवल का नहीं है। वो भी अभी हम पढ़ेंगे, सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों क्या, इस टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू विभेदित होकर अंगों का निर्माण या बोल सकते हैं ऑर्गन का फॉर्मेशन या अंगों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं बच्चों सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखते हैं, सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए अब हम देखते हैं सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। तो क्या होगा बच्चों, जाहिर सी बात है सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी हमें किस में देखने को मिलेगा, मल्टी सेल्यूलर एनिमल या बहुकोशिकीय जंतुओं में देखने को मिलेगा। बहुकोशिकीय बच्चों जंतुओं के अंदर हमें ये इस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। और बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सबसे एडवांस टाइप का या सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का या सबसे जटिल प्रकार का क्या होता है, शारीरिक संगठन होता है। इसमें क्या होगा बच्चों, इस टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा बच्चों, जो ऑर्गन होते हैं या अंग होते हैं, अंग विभेदित होकर या डिफरेंशिएट होकर किसका निर्माण कर लेंगे बच्चों, तंत्रों का निर्माण कर लेते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। मतलब अब क्या होगा बच्चों, अब इस टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, उत्तक क्या होंगे, अंग होंगे या ऑर्गन होंगे, वो समूह बना लेंगे और उस समूह को हम क्या बोल देंगे बच्चों, तंत्र बोल देंगे। कहने का मतलब वही बात, मान लीजिए कोई एनिमल है, मैं कह रहा हूं इस एनिमल के अंदर ऑर्गन क्या बोलते हैं, सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन है। तो क्या हुआ बच्चों,
इस जंतु के या इस एनिमल के अंदर जो ऑर्गन थे उन्होंने क्या बना लिया बच्चों, ग्रुप बना लिया है ना, वो डिफरेंशिएट हो गए और उस जो ऑर्गन के ग्रुप को या उस अंग के समूह को बच्चों हम क्या बोल देंगे, तंत्र बोल देंगे। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि हमारी जो हम है ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है या तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है। बच्चों हमारे अंदर आपको पता है पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना। उन सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन होते हैं, मतलब हमारे अंदर ऑर्गन डिफरेंशिएट होकर या वो क्या होते हैं, विभेदित होकर क्या बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं जिसे हम तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा कि सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कोशिका स्तर का शारीरिक संगठन क्या होता है, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एक लास्ट में आपको बता देता हूं, मैंने आपको बोला था वो क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो और मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक, इनके बच्चों अभी हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे एक एक कर। तो डिफरेंस क्या, सॉरी, इनके जो एग्जांपल है कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, अब हम जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक स्तर संगठन या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों आपको मैं बता देता हूं कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन क्या होता है और किसमें देखने को मिलेगा बच्चों। पहली बात याद रखिएगा, जो सिंगल सेल्यूलर एनिमल होते हैं, सिंगल सेल्यूलर एनिमल होते हैं बच्चों, एनिमल होते हैं भाई। अभी आप कहोगे सर आपने तो अभी बताया था कि सारे एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, तो बच्चों मैंने बोला था, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था एनिमल किंगडम में या जंतु जगत के अंदर जो जितने भी एनिमल आते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ एक बच्चों यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, ठीक है ना, या एक कोशिका के जंतु उनको माना जाता है, वो आपके प्रोटोजो जो क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा, जो आपका कौन सा है जगत, कौन सा जगत बच्चों, प्रोटिस्टा जगत जो होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के अंदर भी आपके क्या आते हैं, कुछ एक कोशिकीय जंतु आते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा बच्चों, प्रोटिस्टा जगत के अंदर देखो मैंने आपको कल बताए थे 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, इस तरीके से आपको बताया था। तो प्रोटिस्टा जगत के अंदर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो क्या होता है, तो जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन जो होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो किस में देखने को मिलता है बच्चों, सिंगल सेलुलर एनिमल में होता है। ठीक है ना, सिंगल सेलुलर एनिमल याद रखिएगा कौन से किंगडम में आते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। याद रखिएगा बच्चों, एनिमल किंगडम में नहीं, एनिमल किंगडम में जो आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा वो किसका होगा, या तो सेलुलर लेवल क्या होता है, और सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और सिस्टम लेवल। ठीक है, आपको प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को तो मिलेगा, किन में देखने को मिलेगा सिंगल सेलुलर एनिमल। समझ आ रही है, सिंगल सेलुलर एनिमल, या मैं बोल देता हूं एक कोशिकीय जंतुओं में देखने को मिलेगा। और एक कोशिकीय जंतु याद रखिएगा बच्चों एनिमल किंगडम के अंदर नहीं आएंगे, कौन से किंगडम के अंदर आएंगे बच्चों, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेलुलर एनिमल में होता है। देखिए बच्चों, जिन जंतुओं का शरीर एक सिंगल सेल से मिलकर बना है, समझ आ रही है मेरी बात, मान लीजिए ये कोई एनिमल है, ये कोई एक सिंगल सेलुलर एनिमल है या एक कोशिकीय जंतु है। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, सारा का सारा काम इस एक ही सेल को करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, एक ही सेल को या इस एक ही कोशिका को करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक सेल है तो सारा का सारा काम ये एक ही सेल करेगी। ठीक है ना, तो जब कोई मतलब जो सिंगल मतलब कोई अगर मान लीजिए एनिमल सिंगल सेल से मिलकर बना है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि इसका जो शारीरिक संगठन है, मान लीजिए कोई, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए इसको आप मान लीजिए अमीबा, मान लीजिए, क्या मान लीजिए अमीबा, ये अमीबा है, आपको पता है अमीबा एक कोशिकीय होता है और वो प्रोटिस्टा जगत के अंदर आता है अमीबा। तो देखिए बच्चों, अब अमीबा आपको पता है एक कोशिका से मिलकर बना होता है,
या सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो बच्चों सारा का सारा काम अमीबा में ये एक सिंगल सेल ही करेगी, जो भी काम करना है वो इस एक सिंगल सेल के थ्रू होगा। तो इस टाइप का जो बॉडी, तो हम क्या बोलेंगे कि अमीबा के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, या जो शारीरिक संगठन होता है वो कौन से स्तर का होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। शारीरिक संगठन को जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। जीव द्रव्य स्तर का जो शारीरिक संगठन होगा वो किस में देखने को मिलेगा, एक कोशिकीय जंतु या सिंगल सेलुलर एनिमल में देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए ये एक सिंगल सेल से बना हुआ एनिमल है, हर कोई भी काम हो वो एक सिंगल सेल कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो शारीरिक संगठन है या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो जीव द्रव्य स्तर का या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये 5 टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, ये सबसे सिंपल टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और सिस्टम लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सबसे जटिल टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये होता है, या सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम बच्चों एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से एनिमल में हमें देखने को मिलेगा। तो देखिएगा बच्चों, देखना, तो देखिए बच्चों, मैंने आपको कल 11 संघ बताए थे। कौन क्या बताए थे कल? मैंने आपको 11 संघ बताए थे। पहला था पोरीफेरा, मैं लिख देता हूं जल्दी से, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज, ठीक है बच्चों। फिर एनेलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, मोलस्का के बाद आप देखिएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा के बाद आप देखिएगा हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा के बाद आप देखिएगा बच्चों कोरडाटा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 9 10 और ये 11, ये फर्स्ट सेकंड हो गए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 और 8। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूं। देखिए मेरे को एक बात है, हमने सबसे पहला कौन सा पढ़ा था अभी बच्चों? हमने सबसे पहले किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन या सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों ये जो आपका पहला संघ होता है, जो पहला फाइलम होता है, इसके अंदर कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा आपको? इसके अंदर देखने को मिलेगा कोशिकीय स्तर का या आप बोल सकते हो सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो पोरीफेरा पहला संघ है ना, ये 11 संघ है। तो पोरीफेरा संघ के अंदर भी बच्चा एनिमल आएंगे, हमें पता है। तो इस संघ के अंदर या इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल आएंगे उन सब का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन कौन से लेवल का होगा? सेलुलर लेवल का होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बच्चों टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तक स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये जो 2 संघ है, इनके अंदर जितने भी एनिमल आएंगे या इसके अंदर जितने भी जंतु आएंगे, इसके अंदर जितने भी एनिमल आएंगे या जितने भी जंतु आएंगे, उन सब का बच्चों जो क्या होगा? शारीरिक संगठन होगा या जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, याद रखिएगा वो होगा उत्तकीय स्तर का, या आप बोल सकते हो टिश्यू लेवल का। कौन से होगा बच्चों? टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, याद रखिए। दूसरा हमने टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। अब देखिए फिर हमने बच्चों कौन सा पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था तीसरा अंग स्तर का शारीरिक संगठन या ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों ये जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इस प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर जितने भी एनिमल आएंगे, जितने भी जंतु आएंगे, उन सब के अंदर शारीरिक संगठन बच्चों कौन सा होगा? याद रखिएगा ऑर्गन लेवल का होगा। कहने का मतलब अंग स्तर का शारीरिक संगठन होगा, अंग स्तर का शारीरिक संगठन होगा। कहने का मतलब इस संघ के अंदर या इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल आएंगे उनकी बॉडी में
ऑर्गन देखने को मिलेंगे, उनके अंदर सिस्टम देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इनके अंदर ऑर्गन देखने को मिलेंगे, टिश्यू देखने को मिलेंगे, सेल देखने को मिलेगी, पर सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। समझ आ रही है, कंप्लीट सिस्टम देखने को नहीं मिलते बच्चों। अब देखिए फिर हमने कौन सा पढ़ा था, ऑर्गन लेवल या अंग स्तर के शारीरिक संगठन के बाद हमने देखा था बच्चों तंत्र स्तर का या सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है बच्चों, एस के हेलमंथीज में, एनेलिडा में, एस के हेलमंथी, एक सेकंड में ध्यान, एस के हेलमंथीज, एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा में, उसके बाद हेमिकोडेटा में, उसके बाद कोर्डेटा में। मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक, मतलब लास्ट तक आपको कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा बच्चों, सिस्टम लेवल का। कौन सा, सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, सिस्टम लेवल का या तंत्र स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तंत्र स्तर का। यहां पर भी आपको कौन सा देखने को मिलेगा बच्चों, सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या तंत्र स्तर का आपको शारीरिक संगठन देखने को मिलेगा। जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूं, एनेलिडा है, एनेलिडा के अंदर जितने भी एनिमल आएंगे, जितने भी जंतु आएंगे, उन सबके अंदर उनके सबके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होगा, सिस्टम लेवल का या तंत्र स्तर का। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने बच्चों अर्थवर्म या केंचुए के बारे में जरूर सुना होगा। तो अर्थवर्म या केंचुआ जो होता है वो एनेलिडा फाइलम के अंदर या एनेलिडा संघ के अंदर आता है। तो आपसे पूछ ले कि अर्थवर्म या केंचुए के अंदर किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, तो सिस्टम लेवल का या तंत्र स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। आपने क्या बोलते हैं, केकड़े के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, स्कॉर्पियन जिसे बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, क्रैब जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। आपने क्रैब या केकड़े के बारे में सुना होगा। तो केकड़ा बच्चों इसके अंदर क्या आता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर या आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आता है। आपसे पूछ ले कोई केकड़े या क्रैब के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होता है, तो बच्चों किस टाइप का होता है, सिस्टम लेवल का या तंत्र स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम, अब आप ये सीधा याद रखिए कि इसके अंदर सिस्टम लेवल का इसके अंदर होता है। जब हम बच्चों ये क्या करेंगे, फाइलम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तब आपको ये भी पता लग जाएगा कि कोर्डेटा के अंदर कौन कौन से एनिमल आएंगे, हेमिकोर्डेटा के अंदर कौन कौन से एनिमल आएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एनेलिडा के अंदर कौन आएगा, केंचुआ या अर्थवर्म आएगा। तो आपको भी ये सारी बातें पता चल जाएंगी अगर आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, और आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये चीजें बच्चों को याद नहीं होती, सारा साल वो रट्टा मारते रहते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती है चीज समझने में। तो हमने कुछ नहीं किया, बस हमने इस सीक्वेंस का फायदा उठाया। बच्चों मैंने आपको बताया था कल कि इस सीक्वेंस का फायदा किस तरीके से उठाते हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आपने सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया तो सारा काम खराब हो जाएगा। आपको इसी सीक्वेंस में ये चीजें याद रखनी है। अब आप कहेंगे भाई कि जीव द्रव्य स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है, तो उसके एग्जांपल मैं बच्चों यहाँ अलग से लिखवा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था प्रोटोप्लाज्मिक क्या होगा, लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो एनिमल किंगडम के अंदर नहीं देखने को मिलेगा बच्चों। ये एनिमल किंगडम को 11 फाइलम के अंदर बांटा गया, ठीक है ना। वो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, मैं लिख देता हूं, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन, जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन बच्चों आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, किसके अंदर देखने को मिलेगा, सिंगल सेलुलर या एक कोशिका के जंतु के अंदर। और एक कोशिका के जंतु कौन से किंगडम के अंदर आते हैं बच्चों, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। एग्जांपल लिखवा देता हूं मैं आपको, याद रख लीजिएगा। जैसे आप अमीबा लिख सकते हैं, अमीबा, इसके बाद आप पैरामीशियम याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हैं बच्चों, युगलीना याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, आप ये याद रख सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है ना। इनके अंदर, इन सभी के अंदर, ये सभी एक कोशिकीय, आप इनको जंतु बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसके अंदर आते हैं बच्चों, ये सारे के सारे पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा, ये सारे के सारे जो होते हैं आपके क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम या प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। और इन सब के अंदर जो शारीरिक संगठन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का या जीव द्रव्य स्तर का होता है। तो ये था बच्चों हमारा पहला आधार जो हमने डिस्कस करा कि शारीरिक संगठन के आधार पर किस तरीके से क्या किया गया है, जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। कि कोर्डेटा के अंदर जो जंतु आते हैं उनके अंदर शारीरिक संगठन कौन सा है, सिलेंट्रेटा के अंदर जो आते हैं उनके अंदर शारीरिक संगठन कौन सा है,
ठीक है ना। प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर जो शारीरिक संगठन आता है वो क्या है बच्चों, उनके अंदर ऑर्गन लेवल का क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमने शारीरिक संगठन से जुड़ा हुआ या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अगर बच्चों आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देते हुए, या ये आप मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आप वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो बच्चों हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, हम दुगनी एनर्जी से आपके लिए वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें आपके पूरे के पूरे फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इनका क्या होते हैं बच्चों, इन वीडियोस का फायदा उठा सके। बच्चों शिक्षा जो है एक ऐसी चीज है जो बांटने से कभी कम नहीं होती, ठीक है ना। ये बांटने से हमेशा बढ़ती है। आप जितना दूसरों को देंगे उतनी ही आपकी जो शिक्षा होगी वो बढ़ती जाएगी। तो और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नेम है फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके नीचे रेड कलर का ऑप्शन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, और आप उसके बराबर में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिले, ठीक है, और आप वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।